ऐसे कोई महापुरुष नहीं हो जाता है, ऐसे कोई अवतरण नहीं हो जाता है। हजार हजार विघ्न बाधाओं को झेलते हुए और अपना दृढ़ संकल्प लिए हुए आदमी चलते तभी महान बनते। रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे पुजारी हैं कि बाल ब्रह्मचारी, अब तो युवान हुए और फिर भी ब्रह्मचर्य इनका मजबूत। परीक्षा हेतु अथवा उनको संसार में गिराने के हेतु से रासमणि के जामाद रामकृष्ण को पटा पुटा के किसी भी कारण, किसी भी लीला करके, कारणों से, लीलाओं से एक युवक युवती 16 गुण 16 श्रृंगार संपन्न वैश्या के घर ले गए रामकृष्ण और धीरे से पूर्व आयोजित ढंग से वे खिसक गए। अब युवक रामकृष्ण और युवती 16 श्रृंगार से सजी धजी। उसने अपनी तिरछी आंखें और नाज नखरे पेश किए, लेकिन उद्देश्य जिसका आत्मा होता है, उद्देश्य जिसका शाश्वत होता है और जो साहसी और अडिग होता है, ऐसा पुरुष इन कठिन परीक्षाओं में, इन कठिन पतन काल में भी अपने उस आत्म स्वरूप को, परमेश्वर स्वरूप को याद करके शक्ति, चेतना और प्रेरणा पाता है। रामकृष्ण ने उस 16 श्रृंगार से सजी धजी नाज नखरे करने वाली वैश्या के सारे नाज नखरे निहारे, तुरंत चिल्ला पड़े कि माँ 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 बचा, माँ 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 माँ। माँ काली साकार रूप में तो नहीं प्रकट हुई, लेकिन माँ की स्मृति की भावनाएं ऐसी दृढ़ हुई और उन भावना का प्रभाव वैश्या पर ऐसा पड़ा कि वो फंसाने वाली वैश्या खुद फसान से निकलने के रास्ते चलने का विचार कर रही है। ये प्रेरणा नहीं तो क्या है, उत्तम भावना नहीं तो क्या है। किसी भी का कीमत पे सूरदास को राज दरबार में ले आओ। सूरदास को राज दरबार में बुलावा भेजा, अकबर बुला रहे। सूरदास ने कहा मुझे उनसे कुछ चाहिए नहीं, मुझे जाने की इच्छा नहीं होती, मेरा तो राजाधिराज मेरा परमेश्वर है, मैं उसी में खुश हूं, तृप्त हूं। अकबर ने संदेशावाहक को पूछा कि तुमने क्या कहा? बोले हम राजाधिराज बुला रहे हैं, आप चलो। बोले वो संत हैं पागलों, राजाधिराज बुला रहे हैं, अकबर बादशाह बुला रहे हैं, उनकी खिदमत में पेश हो जाओ तो कैसे आएंगे संत? जाओ, नम्र भाव से जाओ कि आपके यहाँ शांत वातावरण है और मैं राजा हूं, अगर मैं आऊंगा तो मेरा तमाम रजोगुणी और तमाम गड़बड़ाहट आपके यहाँ आएगी, इसलिए अकबर आपका दीदार करना चाहता है और आप तशवीर फरमाइए। प्रार्थना है, अनुनय विनय करके प्रार्थना करो। प्रार्थना की गई। सूरदास संत हृदय हैं, चल पड़े। अकबर को दर्शन दिया। दूसरे संतों ने टोका। तब सूरदास ने कहा कि अकबर अभी मुसलमान दिखता है, लेकिन पूर्व काल में ये बाल मुकुंद ब्रह्मचारी था और संतों के प्रति जो पूर्व काल में आदर था वो अभी भी हिंदू संतों के लिए इसके हृदय में छुपा हुआ आदर अगर जगता है तो हमें घाटा क्या है, उसके भले में लोगों का भी तो भला है। पूर्व काल में बाल मुकुंद ब्रह्मचारी था वो। सूरदास अपने जन्म को भी जानते और अकबर के जन्म को भी जानता, लेकिन अकबर अपने जन्म को नहीं जानते तो सूरदास के जन्मों को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि अकबर के चित्त में बेचारे के जगत की सत्यता, भोग और संग्रह का मूल्य है,
और सूरदास के चित्त में जगत के भोगों का मूल्य नहीं है, जगदीश्वर में वृत्ति सूक्ष्म हुई है, इसलिए सूरदास जान सकते हैं। अकबर को जानने के लिए फिर वही रास्ता अपनाना पड़ेगा।